हाथ में तिरंगा और मन में दंगा रखेंगे, वह एक्सपोज किए जाएंगे 26 जनवरी के तरह से। आज किसान चुन लिया जा रहा है कि आपका 1 एकड़ इतना हुआ, इतना पैसा दे रहे हैं, इसको जला दो। या मैसेज भेजा जा रहा है गरीब किसानों के खेतों में, खेत जलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान कहीं खेत जलाता है? टिकैत ने क्या कहा, फैक्ट्रियों को जलाएंगे। 40 लाख ट्रैक्टर तो नहीं आने वाले हैं, 40 लाख ट्रैक्टर का तेल ही नहीं भरा पाएंगे। चाह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी हो, हम किसी तरह से सहानुभूति पाएं। किसान के रूप में भेड़िया बैठे हुए हैं, शैतान बैठे हुए हैं, इनको करारा जवाब देने का टाइम है। मोदी जी से 2 लोगों को बहुत दिक्कत है, एक जिनकी कटी हुई है, दूसरी जिनकी फटी हुई है। मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री और 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, कितनी संपत्ति बनाए हैं यह भी बता दो राकेश टिकैत। लेकिन तुम्हारे पास 7 एकड़ जमीन थी, आज 350 एकड़ है। तुम्हारे पास एजेंसीज हैं गैस की, तुम्हारे पास पेट्रोल पंप है, तुम्हारे पास सरकारी ठेके हैं। कहाँ से आया भैया? 3 साल में मोदी जी चाहें तो हम अमेरिका का टक्कर ले सकते हैं, यह वह भी जानते हैं। चीन भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, फ्रांस भी जानता है, नॉर्वे भी जानता है, स्वीडन भी जानता है, डेनमार्क, हर दुनिया निगाह बनाई हुई है कि यह शख्सियत जिस प्लानिंग पे काम कर रहा है, आने वाले दिनों में भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता है उसको। कह रहे थे कि बंगाल चुनाव में जाएंगे, जाओ ना बंगाल के चुनाव में, खुला चैलेंज कर रहा हूँ। तुम अपने जिले में जाओ ना, मुजफ्फरनगर, तुम्हारी औकात वहीं बताई जा रही है खुल के। वहां से जो मंत्री हैं जी संजीव बालियान जी, रगड़ के इनकी औकात बता रहे हैं। ये कहा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, ये अपनी हैसियत जानता है। 9000 वोट पाए थे ना, इस बार वह भी वोट पाने नहीं जा रहे हैं। इनकी इतनी है, इस लायक बना दिए हैं संजीव बालियान जी। शैतान और किसान के बीच की लड़ाई है। असली किसान खेतों में बैठा है, वो किसान है, और एक तरफ ये शैतान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मोदी जी को लालच नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बना रहूंगा। राम और रावण में यही तो अंतर था। रावण भी आया था माँ सीता के पास, तो क्या भेष लगा के बना के आया था? साधु का। यह रावण रूपी लोग किसान का भेष पकड़ के उन आम गरीब किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो मूल किसान हैं। जो कौन नहीं जानता है, गोला लाठी से लेके और बक्कल उतारना से लेके सारी घटनाएं कौन कराया है? पाकिस्तान ने सबसे पहले जब अपना आतंकवादी आक्रमण किया था दिल्ली पे, तो सबसे पहले पसंदीदा उसका जगह टारगेट क्या होता है ISI का? लाल किला। और दूसरा टारगेट कहाँ था? संसद। इनका पहला टारगेट क्या था? लाल किला। दूसरा टारगेट का क्या है? संसद। आज एक तरफ चीन जैसे दुर्दांत देश कोरोना देते हैं, और हमारा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को वैक्सीन देके दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का झंडा लहराता है। तो जो दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसकी चिढ़ है। उसके चिढ़ के वजह से यह सारे आंदोलन 2014 से लगातार विपक्षियों के तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है, जिस एक आतंकवादी षड्यंत्र है। इसको समझिए, पहचानिए। आपके बच्चों का भविष्य यह खतरे में डाल रहे हैं। यह बॉर्डरों पे चले जाइए, 1000 लोग से ज़्यादा नहीं है एक बॉर्डर पे। इसीलिए केजरीवाल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है, इसीलिए प्रियंका गांधी को जाना पड़ रहा है, इसीलिए राकेश टिकैत और अली बाबा के 40 चोरों को घूम घूम के मीटिंग करनी पड़ रही है। इसकी जनता आपके साथ है। मोदी जी, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, न सोचने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। आप देश को विश्व गुरु बनाइए। इन जैसे चैतों को जवाब हम जैसे नौजवान और जो राष्ट्रवादी किसान और माता और बहनें हैं, वो जवाब दे लेंगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर पांडे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो किसान महापंचायत है, उनके मंचों से ऐलान किया जा रहा है कि दूध का रेट 100 रुपये लीटर आप कर दो। कई ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसान जो है अपनी फसल को खुद ही जला दें, खुद ही अपनी फसल बर्बाद कर दें। तो इस तरीके का जो आह्वान किया जा रहा है, या जो भारत का जो किसान है उसको उकसाया जा रहा है, तो क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं सर, यह देश जानता है। आपको याद होगा 2014 में क्या हुआ था? भीमा कोरेगांव दलित के नाम पे पूरे देश में क्या माहौल बनाया गया था काटने के लिए। समझिए इस चीज़ को। उसके बाद से क्या होता है भीमा कोरेगांव के बाद?
रोहित वेमुला याद है? जी, जी। रोहित वेमुला छात्र के नाम पे पूरे देश में कांड किया गया। उसके बाद से क्या घटना घटती है? जेएनयू पूरे छात्रों को लेके, ठीक, उसके चलते आइए लगातार उसके बाद से सीए के बाद ये, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसको मत समझिए। मोदी जी जानते हैं कि हमारा जो किसान है, जो 87% 2 एकड़ से कम खेती करता है, वह खेतों में काम कर रहा है, अपने बेटे को पुनः किसान नहीं बनाना चाहता है। उसमें से 4 लाख किसान पुराने बिल के वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। वह जानते हैं उनको सुखी करना है। वह जिस दिन सुखी हो जाएंगे उस दिन यह माँ भारती सुखी हो जाएगी, यह भारतवर्ष सुखी हो जाएगा, इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। उसके लिए वह बिल लेके आए हैं, उसके लिए वह 18 घंटा काम कर रहे हैं। जिन लोगों को विदेशी फंडिंग से, विदेशी पैसे से इस देश को लगातार कमज़ोर करना है किसी तरह से, अब इस समय जो ये कहा जा रहा है ना, पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि ट्रेन बेचा जा रहा है, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, ये बेचा जा रहा है, वो बेचा जा रहा है, वो बेचा जा रहा है। भैया पैसा कहाँ से आएगा? सरकार का काम फैक्ट्री चलाना नहीं है। मैं पूछता हूँ अमेरिका में कितने % सरकारी कंपनियां हैं? मैं पूछना चाहता हूँ देश से चीन जैसा, चीन कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है ना, जाके जरा पता तो करो, पूछो उस डकैत से कि चीन में कितनी % फैक्ट्रियां सरकारी हैं। सिंगापुर जो सबसे छोटा सा देश है लेकिन ग्लोबल हब है, उसमें कितनी सरकारी कंपनियां हैं। उस रसिया जो कम्युनिस्ट है, पूछो वहाँ सरकारी कंपनियां, सरकार कितनी कंपनी चलाती है। क्या फ्रांस राफेल जहाँ से आया वो सरकारी कंपनी है? क्या ये जो भी मोबाइल कंपनियां जो चीन से जिसमें हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सरकारी कंपनीज हैं? क्या गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सरकारी कंपनियां हैं? ये सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं होता है। और हमारी सरकारी कंपनियों को सिस्टम में डाल के उससे 45 लाख करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, जिससे पूरे देश का कायाकल्प करके अगर 3 साल में मोदी जी चाहें तो हम अमेरिका का टक्कर ले सकते हैं। यह वह भी जानते हैं, चीन भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, फ्रांस भी जानता है, नॉर्वे भी जानता है, स्वीडन भी जानता है, डेनमार्क, हर दुनिया निगाह बनाई हुई है कि यह शख्सियत जिस प्लानिंग पे काम कर रहा है, आने वाले दिनों में भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। उसको रोकने के लिए दूध, उसने टिकैत ने क्या कहा? फैक्ट्रियों को जलाएंगे, जो आप समझिए, फैक्ट्रियों को जलाएंगे। जो हमारे देश का जितना अनाज होता है, अनाज का 50% सड़ जाता है। कहाँ कहाँ रखा जाता है? जब अनाज खरीद लेती है सरकार तो जानते हैं कहाँ रखती है? एयरपोर्ट पे, नेशनल हाईवे पे। ऐसे जब बारिश होता है तो वह प्लास्टिक के बोरे सड़ जाते हैं, वह चला जाता है दारू के फैक्ट्रियों में। तो हमारे देश का जो अन्नदाता है, मूल अन्नदाता जो मेहनत करके कस करके कमाता है, ठीक है कि उसके श्रम का जो मेहनत का सही जगह वह यह सोच के कमाता है, खेत में अनाज बोता है कि हम अन्न जो पैदा कर रहे हैं वह माँ भारती का कोई लाल खाएगा, गरीब, कि उसके शरीर में लगेगा, वह खुद फिर मेहनत करेगा और भारत को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। यह सोच के खेती में अपना मेहनत लगाता है किसान कि हम अन्न उपजाएंगे, इससे हमारा गरीब जो अन्न खाएगा वह भी मेहनत करेगा और हम फिर भारत को स्वर्णिम सोने के युग में ले जाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। यह सपना लेके अनाज जो किसान उगाता है, उस अनाज को सड़ा दिया जाता है। उसके लिए वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं कि वह अनाज सड़े ना। मेहनत जो किसान मेहनत करके जिस उद्देश्य से, जिस सपने को लेके किसान मेहनत कर रहा है, वह उचित आदमी के पेट में जाए, वह दारू बनाने के लिए फैक्ट्री में न जाए। लेकिन यह क्या कर रहा है डकैत? यह कह रहा है कि मैं उस वेयर हाउस को तोड़ दूंगा। इस देश को भ्रम में डाला जा रहा है। जो फैक्ट्रियां लगेंगी उसको जला दिया जाएगा। हमने फैक्ट्री तोड़ा है, कितना फैक्ट्री बनाए हो? इसलिए दिक्कत यहाँ नहीं है। मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री,
और 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, कितनी संपत्ति बनाए हैं, कितना कितना लूट लिए इस देश को, यह भी बता दो राकेश टिकैत। लेकिन तुम्हारे पास 7 एकड़ जमीन थी, आज 350 एकड़ है। तुम्हारे पास एजेंसीज हैं गैस की, तुम्हारे पास पेट्रोल पंप है, तुम्हारे पास सरकारी ठेके हैं। कहां से आया भैया, बताओ ना। यह देश को समझना चाहिए। वह जमीन जो तुम 7 एकड़ से 350 एकड़ कर लिए, वह किसकी जमीन थी? कोई अपने माँ को क्यों कैसे बेचता है, क्यों बेचता है? बहुत मजबूरी में बेचता है। तो यह जो अली बाबा के 40 चोर हैं, फिर मैं आज कह रहा हूँ, यह जो डकैत हैं, यह गरीबों के पेट पे लाभ के मजबूरी का फायदा उठा के और अपने गलत तरीके से पैसा कमा के और गरीबों की जमीन खरीद लेने वाले कहते हैं कि मोदी जी अंबानी और अडानी को जमीन दे देंगे। जमीन आज तक कोई उद्योगपति नहीं लिया है। इसकी औकात नहीं है कि यह कह दे कि अडानी और अंबानी ने हम किसी से 1 एकड़ जमीन बगैर सिस्टम का लिया हो। लेकिन यह डकैत 350 एकड़, जानते हैं, गरीबों के पेट काट के, उनके मजबूरी का फायदा उठा के अपने ही इलाके में 350 एकड़ से 350 एकड़ खरीद, गरीबों का पैसा। इनका मकसद है कि पुराने बिल के हिसाब से लोग रहें, ताकि हम जैसे लोग गलत तरीके से जब धन कमाएं तो वो कैसे खरीदेंगे जमीन। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इस देश को समझना यह चाहिए कि डकैत जैसे जो ये पूंजीवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, जो 7 एकड़ अपने बाप की संपत्ति को 350 एकड़ जो बनाना चाहते हैं, उससे मोदी जी से दिक्कत है। मोदी जी से 2 लोगों को बहुत दिक्कत है, एक जिनकी कटी हुई है, दूसरी जिनकी फटी हुई है। अगर राकेश डकैत की इतनी हैसियत है तो उत्तर प्रदेश में कितने आंदोलन कर रहे हैं? क्यों उनको सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही करना पड़ रहा है? एक चले गए मध्य प्रदेश, कांग्रेस ने करवा लिया, लेकिन इधर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम कह रहे थे कि बंगाल चुनाव में जाएंगे, जाओ ना बंगाल के चुनाव में, खुला चैलेंज कर रहा हूँ। बिहार में कर लो, आप ले जाके अपना कर लो। क्यों बिहार में नहीं जा रहे हो? पता चल रहा है अपनी औकात। अरे तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहे हैं, तुम अपने जिले में जाओ ना, मुजफ्फरनगर। तुम्हारी औकात वहीं बताई जा रही है खुल के। वहां से जो मंत्री हैं जी संजीव बालियान जी, रगड़ के इनकी औकात बता रहे हैं। ये कहा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। ये अपनी हैसियत जानता है। 9000 वोट पाए थे ना, इस बार वह भी वोट पाने नहीं जा रहे हैं। इनकी इतनी है, इस लायक बना दिए हैं संजीव बालियान जी। मैं एक चीज़ आपसे और बताओ कि जो राकेश टिकैत हैं या इस तरीके के जो किसान नेता हैं, वो आज तो किसानों को भड़का दे रहे हैं, उनकी फसल में आग लगवा दे रहे हैं, उनकी फसल अपने हाथों से नष्ट करवा दे रहे हैं। कल जब उनकी फसल नष्ट होने के बाद वो किसान आत्महत्या करेगा, उनके बच्चे रोड पे घूमेंगे, तब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ी बात है कि जितने ये पहले अपना गन्ना, इस समय तक 400 कुंटल से ऊपर गन्ना या 4000 कुंटल के आसपास गन्ना इसका फैक्ट्री में गिर चुका है। सबसे पहले यह गन्ना अपने गन्ना में क्यों नहीं आग लगा रहा है? अपना गन्ना तुम फैक्ट्रियों में ले जाओगे। मकसद दूसरा है, मकसद देश चलाना है। जो विदेश से आदेश आ रहा है, वो आदेश का फॉलो अप किया जा रहा है। जितना पैसा दिया जा रहा है किसान को, एक आध किसान चुन लिया जा रहा है कि आपका 1 एकड़ इतना हुआ, इतना पैसा दे रहे हैं, इसको जला दो, ये मैसेज भेजा जा रहा है। मूल किसान अपने घरों में बैठ के, और इन्होंने जो कांड किया था 26 जनवरी को, उससे इतना आहत है किसान। एक तरफ समझ रहे हैं, इस देश में 2 तरह के लोग खड़े हो गए हैं। एक तरफ यह विपक्ष और एक तरफ ये राष्ट्रवादी किसान। मतलब शैतान और किसान के बीच की लड़ाई है। असली किसान खेतों में बैठा है, वो किसान है, और एक तरफ ये शैतान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो शैतान और किसान की लड़ाई है, और मोदी जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं, या पूरा देश समझ रहा है कि उनको क्या करना है। मोदी जी को लालच नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बना रहूँगा। 2024 में आज ही घोषणा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरी बात गलत हो जाना तो सो कह देना। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि मोदी जी 2024 के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं जानता हूं इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है।
इसलिए वो 18 घंटा काम कर रहे हैं। वो कह देंगे इसलिए कि पद का लालच नहीं है, माँ भारती का लालच है, इस देश का लालच है, गरीब के लिए गरीब उठ जाए यह लालच है। यह देश का कोई बच्चा अपने घरों में भूखा सोए ना, कोई भाई अपने बहन की शादी के लिए सोचे ना, कोई नौजवान अपने बाप के दवाई के लिए उसको अपना खेत और जर जमीन न बेचना पड़े, इसकी तड़प लेके वह दिल्ली में 18 घंटा काम करते हैं। और वह 2024 पहले ही कह दिए थे कि 2024 के बाद मैं 2024 के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वह कहे थे कि 2024 से आगे तैयारी करो। तो उनको लालच नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बना रहूं। यह राकेश टिकैत और यह दलालों को विदेशी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यह घूम घूम के देश को बरगलाना और देश को तोड़ना। पूछना मेरे भाइयों 2024 में इनसे कि कितने खेत बिक गए, कितने लोगों को अडानी अंबानी ने खेत ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम इस चीज़ को चुनाव में पूछते नहीं हैं। जिस दिन हम पूछना शुरू कर दिए, 2022 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पूछ लेना टिकैत से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, टिकैत बता दो कि अडानी अंबानी ने कितना खेत खरीद लिया। 2024 में भी मोदी जी का चुनाव होगा, पूछ लेना, याद कर लेना। उस समय यह सारे मुद्दे नहीं रहेंगे। यह विपक्षी जानते हैं कि दूसरे मुद्दे आ जाएंगे, इसलिए यह आज गरीब किसानों के खेतों में खेत जलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान कहीं खेत जलाता है? वो धरती का सीना चीर के इस देश, ये अनाज से इस देश का पेट भरने का काम करता है या जलाने का काम करता है? यही तो राम और रावण में यही तो अंतर था। रावण जलाने का काम करता था, देश को मिटाने का काम करता था। यह वो दरअसल किसान भी, रावण भी आया था माँ सीता के पास, तो क्या भेष लगा के बना के आया था? साधु का। तो यह किसान, यह रावण रूपी लोग किसान का भेष पकड़ के उन आम गरीब किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो मूल किसान हैं, जो अपना फंसरी लगा के टंग जाना पसंद करते हैं, लेकिन देश के खिलाफ काम नहीं करते हैं। और यह कौन नहीं जानता है, गोला लाठी से लेके और बक्कल उतारना से लेके सारी घटनाएं कौन कराया है? वही। और इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपके ही चैनल के माध्यम से बताया था, याद है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जब अपना आतंकवादी आक्रमण किया था दिल्ली पे, तो सबसे पहले पसंदीदा उसका जगह टारगेट क्या होता है आईएसआई का? लाल किला। और दूसरा टारगेट कहाँ था? संसद। इनका पहला टारगेट क्या था? लाल किला। दूसरा टारगेट का क्या है? संसद। कि संसद में जाएंगे, वहाँ के प्रॉपर्टी को जोत देंगे, वहाँ खेती उपजाएंगे, इसलिए कि वह हमारे संविधान का सम्मान है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ से गर्व करता है पूरा हिंदुस्तान की सबसे बड़े लोकतंत्र के हम सिपाही हैं। उस लोकतंत्र को कुचलना है, उस मंदिर को तोड़ना है। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था जो दुनिया में तिरंगा के माध्यम से झंडा फहराया जाता है और पूरा दुनिया गर्व करता है। आज एक तरफ चीन जैसे दुर्दांत देश कोरोना देते हैं और हमारा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को वैक्सीन दे के दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का झंडा लहराता है। पूरा दुनिया नतमस्तक होकर कहती है कि कल भारत अगर इसी तरह से भारत को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं सारे दुनिया के जो राष्ट्रवादी देश हैं, इसलिए कि भारत अगर मजबूत होगा तो जिस तरह से आज कोरोना में मदद कर रहा है, अगर दुनिया की बुरी ताकतें इस दुनिया को जब सताएंगी तो भारत मजबूती से खड़ा होगा। नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेता होंगे भारत में और भारत मजबूती से दुनिया के गंदे देशों से मुकाबला करेगा। यह जो संकल्प लेके वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना है, पूरी दुनिया जो परिवार मानता है जो देश, उस सपना को पूरा करके विश्व गुरु बनने के लिए तरफ एक कदम और बढ़ा दिए हैं कोरोना। उसके माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से
कल इंडस्ट्री के माध्यम से एक कदम बढ़ाएंगे, कल उद्योग कारखाने के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसकी चिढ़ है। उसके चिढ़ के वजह से यह सारे आंदोलन 2014 से लगातार विपक्षियों के तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है, जिसका जवाब हम भारतवंशियों को सोचना और समझना पड़ेगा। और यह एक आतंकवादी षड्यंत्र है, इसको समझिए, पहचानिए। आपके बच्चों का भविष्य यह खतरे में डाल रहे हैं। यह उद्योग नहीं होगा तो हमारे बच्चे कहाँ काम करेंगे? कृषि के बल पे 1.5 एकड़ 2 एकड़ में काम करके क्या हम अमेरिका बन पाएंगे? क्या हम ब्रिटेन पर बन पाएंगे? हम नॉर्वे, दुनिया के सब सिंगापुर बन पाएंगे? हम महाशक्ति बन पाएंगे? इसलिए हमारे देश में एक तरफ किसान होगा और दूसरे तरफ उद्योगपति होगा। हम सब मिल के इस दुनिया को फिर महाशक्ति बनाएंगे। यह संकल्प लीजिए और इन फर्जी जो किसान के रूप में भेड़िया बैठे हुए हैं, शैतान बैठे हुए हैं, इनको करारा जवाब देने का टाइम है। पांडे जी, जनता के मन में एक बड़ा सवाल ये है कि पहले लाल किला पर साजिश के तहत पूरा प्रोग्राम किया गया, कैसे उत्पाद मचाया गया सबने देखा, फिर रेल रोको आंदोलन जो है वो किया गया। अब धमकी दी जा रही है कि लाल किला के बाद, रेल रोका आंदोलन के बाद दिल्ली में दोबारा से एक ऐसा ही उत्पाद मचाने की साजिश की तैयारी हो रही है। 40 लाख ट्रैक्टर लाने का दावा किया जा रहा है। तो क्या वाकई में अपनी साजिश में ये कामयाब हो पाएंगे? देखिए, 40 लाख ट्रैक्टर तो नहीं आने वाले हैं। 40 लाख ट्रैक्टर का तेल ही नहीं भरा पाएंगे। हाँ, देखिए, यह सारा सुनियोजित षड्यंत्र था। 26 जनवरी को बहुत बड़ा कांड होने वाला था। पूरे जो टूल किट से लेके सारी घटनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय मियाँ खलीफा से लेके सब कुछ हुआ, वह छुपा तो है नहीं, एक्सपोज हो गया। सरकार चाह रही है कि भैया तुम करो, ये चाह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी हो, हम किसी तरह से सहानुभूति पाएं। लेकिन जो हाथ में तिरंगा और मन में दंगा रखेंगे वह एक्सपोज किए जाएंगे 26 जनवरी के तरह से। तुम लाख कह लो, यह देश तुमको तुम्हारे हर नीयत, हर सोच को समझ रहा है। यह जितने केजरीवाल से लेके अब देखते हैं, बॉर्डरों पे चले जाइए, 1000 लोग से ज़्यादा नहीं है एक बॉर्डर पे। इसीलिए केजरीवाल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है, इसीलिए प्रियंका गांधी को जाना पड़ रहा है, इसीलिए राकेश टिकैत और अलीबाबा के 40 चोरों को घूम घूम के मीटिंग करनी पड़ रही है। इनकी हैसियत नहीं है। न पंजाब से लोग आ रहे हैं, न हरियाणा से आ रहे हैं, और जिन बॉर्डरों के आसपास गांव हैं वहां भी इनके खिलाफ धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है। ऐसा न हो कि पब्लिक ही इनको उठाने के लिए मजबूर हो। यह देख के यह भाग देश के कोने कोने में जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा सफल नहीं होगी और देश इनको करारा जवाब देगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि यह जिस तरह से जयचंद गद्दार था, उसी तरह से भारत के विदेशी टुकड़ों पे पलने वाले इन जयचंदों को जनता बहुत करारा जवाब देने वाली है। एक अंत में आप एक संदेश कोई सरकार के लिए देना चाहेंगे कि सरकार को ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे दिल्ली में पहले भी इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, फिर एक बार इस तरीके की साजिश होने के जो चांस हैं, तो सरकार को क्या तैयारी करनी चाहिए? ऐसा कोई संदेश? सरकार अपने माध्यम से पूरे देश को विश्वास में ले। देश की जनता आपके साथ है। मोदी जी, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, न सोचने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। आप देश को विश्व गुरु बनाइए। इन जैसे जयचंदों को जवाब हम जैसे नौजवान और जो राष्ट्रवादी किसान और माता और बहनें हैं वो जवाब दे लेंगी। आप अपने जो आपको जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर आप अडिग रहिए और अपने मिशन के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। जी, ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि सरकार को किसी भी तरह से घबराने की या कोई भी चीज़ जरूरत नहीं है। सरकार के साथ पूरा जो देश की जनता है वो खड़ी है, और जो फर्जी किसान नेता हैं, जो फर्जी लोग इस आंदोलन के जरिए सरकार को और देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।